नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर से पहलवानों का धरना अब जंतर मंतर से निकलकर दिल्ली में फैलने लगा है। हाथों में तख्तियां लेकर के दिल्ली के कनॉट प्लेस से आगे बढ़ती हुई ये साक्षी मलिक हैं, उनके साथ भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद हैं, विनेश फोगाट है। अब इस धरने को जंतर मंतर से निकाल करके दोस्तों पूरी दिल्ली में फैलाने की योजना बना ली गई है। चंद्रशेखर रावण महिला खिलाड़ियों के साथ तख्ती लेकर के आगे आगे चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस दिन कर्नाटक का चुनाव हारी, उस दिन बृजभूषण शरण सिंह का इस्तीफा लिया गया है। महिला पहलवानों की मांग है कि इस्तीफे से कुछ भी नहीं होने वाला है, उनको न्याय दिया जाए। महिला खिलाड़ियों का शोषण करने वाले भारतीय जनता पार्टी के सांसद और कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को जेल में डाला जाए। दोस्तों आज ही जंतर मंतर पर धरने पर बैठी महिला खिलाड़ियों ने अपने धरने की स्ट्रैटेजी बदल ली है और बदली हुई स्ट्रैटेजी की बदली हुई तस्वीर आपकी आंखों के सामने है। सरकार महिला खिलाड़ियों को जंतर मंतर में ही सीमित कर देना चाहती थी, लेकिन सरकार की मंशा को समझते हुए खिलाड़ियों ने ये फैसला कर लिया है कि अब वो जंतर मंतर से पूरी दिल्ली में घूमेंगी और सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, धरने को दिल्ली से निकाल करके पूरी दुनिया में पहुंचाने के काम पर लग गई है। दोस्तों बृजभूषण शरण सिंह जब तक गिरफ्तार नहीं हो जाते तब तक महिला पहलवानों का धरना जारी रहेगा। और दोस्तों पॉक्सो एक्ट के भीतर बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी का मतलब यह है कि 6 महीने तक जमानत बिल्कुल नहीं मिल पाएगी और यही वजह है कि बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो रही है और गिरफ्तारी जल्दी से जल्दी की जाए, इसके लिए महिला पहलवान धरने को अपने जंतर मंतर से निकालकर पूरी दिल्ली में फैला रही है। दिल्ली से आगे की रिपोर्ट फाइल कर रहे हैं हमारे संवाददाता दिल्ली से सीधे अभिनव कुमार। देखिए जरा, आज यहाँ से तमाम पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर से सीपी की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं और आपको कैमरे पे दिख रहे होंगे चंद्रशेखर रावण है, संगीता फोगाट है, विनेश फोगाट है, साक्षी मलिक है, तमाम लोग यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर से यहाँ के सीपी की तरफ निकल रहे हैं। आपको बता दें कि चंद्रशेखर रावण के हाथ में संविधान की वो कॉपी है, जो संविधान की कॉपी को लेकर आज यहाँ से दिल्ली के जंतर मंतर से सीपी की तरफ मार्च कर रहे हैं। इनका बस एक ही मांग है, आज जो चंद्रशेखर रावण है दिल्ली के जंतर मंतर पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके द्वारा कहा गया कि जब तक बेटियों को हम न्याय नहीं दिला देंगे तब तक हम लगातार यहाँ के दिल्ली के जंतर मंतर पर डटे रहेंगे और इनका साफ तौर पे यही कहना है। और आप देख सकते हैं आज उसकी जो पहली मुहिम थी उसकी शुरुआत हो गई है और आज का यह भी आपको देख सकते हैं चंद्रशेखर रावण यहाँ से भारत की संविधान की वो कॉपी दिखा रहे हैं, जो हमेशा से वो संविधान की बात करते हैं और संविधान पे ही कहते हैं, हमेशा कहते हैं कि हमें संविधान पर भरोसा है और संविधान की बात हमेशा से वही चंद्रशेखर रावण करते रहते हैं। आज वही कॉपी को लेकर आज दिल्ली के जंतर मंतर से सीपी की तरफ मार्च कर रहे हैं। आज ये दिल्ली के जंतर मंतर से आप लोग सीपी की तरफ मार्च कर रहे हैं, क्या दिखाने की कोशिश हो रही है? आंदोलन की तपिश पूरे देश में अब जाएगी। गली मोहल्ले सड़क चौक चौराहे से होता हुआ ये आंदोलन अब पूरे देश में जाएगा, क्योंकि ये इस देश की बेटियों की अस्मिता की लड़ाई है। और आप दिखाइए कि जब तानाशाह डरता है तो कैसे फौज पुलिस आर्मी को आगे करता है। तो आपके सुरक्षा में है ना? सुरक्षा नहीं है। आप बताइए, हमें सुरक्षा नहीं चाहिए, हमें बृजभूषण की गिरफ्तारी चाहिए। ये जो पुलिस आपने हमारी सुरक्षा में लगाई है, इसे जो है बृजभूषण की गिरफ्तारी में लगाई है। और हम बता देना चाह रहे हैं भाई, अब याचना नहीं, रण होगा, संघर्ष बहुत भीषण होगा। इस देश की बेटियों, इस भारत माता की बेटी की अस्मिता की लड़ाई है और आप दिखाइए कि सड़कों पर अब इस देश की जनता चल चुकी है इन बेटियों की अस्मिता को बचाने के लिए। जन आंदोलन बनाने की कार्रवाई है और ये जो सरकार है, क्योंकि ये बलात्कारियों को प्रोटेक्ट करती है, इसने हाथरस कांड सबने देखा किस तरह से उन्हें प्रोटेक्ट किया गया। आज तक भी हाथरस की बेटी को न्याय नहीं मिला है। और दूसरे कुलदीप सेंगर की जो गिरफ्तारी हुई थी बलात्कार के आरोप में, सरकार तो सर यही कह रही है ना कि बृजभूषण सिंह का जो आरोप है उस पर कार्रवाई हो रही है धीरे धीरे। 164 का जो बयान था वो भी दर्ज, पोस्को में तत्काल गिरफ्तारी होती है, कहाँ गिरफ्तारी हुई है? ये कानून को गरीब आदमी के लिए अलग और अमीर आदमी के लिए अलग, इस तरह का माहौल देश में बना रही है सरकार। आज ये क्या इस रैली को निकाल के क्या दिखाने की कोशिश की जाए? कल से गांव कैंडल मार्च निकलेंगे, गांव पुतले फूके जाएंगे बलात्कारियों के। इस देश को जो देवदासी वाला देश था वो देश नहीं बनने देंगे। मैम कहाँ से आई हैं? मैं सुल्तानपुरी से आई हूँ। सुल्तानपुरी से क्या कहना चाहती है? भीम आर्मी के चीफ भी आए हैं यहाँ पे। हाँ जी आए, हमारे भाई पीछे हैं। राष्ट्रीय चंद्रशेखर, ये जो रैली निकाल कर क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है? ये दिखाने की कोशिश नहीं करी जा रही है, तो? ये बहन बेटियों के सम्मान के लिए आए हैं।
7 दिन सरकार से मांगे थे कि तुमसे जो हो सके तुम उतना काम कर दो, लेकिन उन्होंने काम नहीं करा। 8वां दिन हमारा था तो हम आ गए यहाँ पे। 7 दिन हमने सरकार से मांगा था, 7 दिन सरकार नहीं दे पाई, इसलिए 8वां दिन हमारा था। आपको याद होगा अभी से चंद्रशेखर रावण जो कुछ दिन पहले आए थे दिल्ली के जंतर मंतर, वो साफ तौर पर यही कह रहे थे कि हम सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम दे के जाने हैं। अगर सरकार हमारी 7 दिन में बात मान जाती है तो ठीक है, अगर 7 दिन बाद अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हम दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार डटे रहेंगे। और इसी को लेकर आज चंद्रशेखर रावण सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी से कुछ देर पहले जो क्लियर रहे तो वो साफ तौर पर उसमें उन्होंने कहा है कि जब तक बेटियों को न्याय नहीं दिला देंगे तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे। क्या कहना चाहते हैं? हम इंसाफ चाहते हैं, इंसाफ, न्याय। बहन बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? जैसे भी मिलेगा। जेल में डालो। क्या कह रहे हैं? जेल में डालो। किसको? कुलभूषण बृजभूषण को। हर कोई एक ही बात कह रहा है कि ब्रजभूषण को जेल में डालो, ब्रजभूषण को जेल में डालो। गोपाल, आज आप लोग यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर से सीपी तक मार्च निकाल रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, हम ये मार्च इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि यहाँ से हम एक संदेश देश की जनता को देना चाहते हैं, क्योंकि ये लड़ाई एक बेटी की नहीं है, ये लड़ाई हिंदुस्तान की तमाम उन बेटियों की है जिनके साथ इसी तरीके से शोषण होता है, अत्याचार होता है और वो अपनी आवाज़ डर के मारे नहीं उठा पाती हैं। हम लोग आज दिल्ली के जंतर मंतर से सीपी की तरफ लगातार मार्च कर रहे हैं। हमने कुछ लोगों से बातचीत भी करने की कोशिश की। अब देखिएगा, कल से दिल्ली के हर जिले में, हर तहसील में एक नए समीकरण बनाया जाएगा, क्योंकि जनता आज चंद्रशेखर रावण का कहना हुआ कि दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठने से बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा, इसलिए हमें अब सड़कों पर निकलना पड़ेगा। और उसकी एक मुहिम आज दिल्ली के जंतर मंतर से सीपी की तरफ निकालकर इसकी शुरुआत कर दी गई है और कल से दिल्ली के अन्य हिस्से में इसी प्रकार से पहलवान जाएंगे और लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। खैर, हम आपको दिखाते रहेंगे इसमें क्या अपडेट आता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। धन्यवाद।